सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं सेक रहा हूँ ब्रेड और दही भी लेके आया हूँ मैं, तो दही भी खाएंगे साथ में। ब्रेड खाएंगे आज दही से, दही के साथ में ब्रेड। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको, तो दही और ब्रेड में पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ एंड कैसा लगता है देखते हैं। ठीक ठीक है, मैं इतना भी कुछ खास नहीं है, बस इससे अच्छा मैं दोबारा इससे खा लूँगा। अभी मैंने दूसरे तरीके से ट्राई करके देखा, ऐसे इस पे ब्रेड पे ज़्यादा लगाओ दही, ज़्यादा दही लगा के फिर खाओ, तब थोड़ा टेस्ट इंक्रीज हुआ इसका। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गाइस, अभी एक न्यूज़ आई है कि 15 साल बाद जो गाना तुमने सुना है, टिंग 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 टिंग, उसको बैन कर दिया। गाना वॉल्यूम 1 सुना ही होगा, अब बैन करके क्या फ़ायदा, तो याद होगा। और पता है, ये एक इकलौता ऐसा गाना है, जैसे हनी सिंह और बादशाह जो हैं वो वैसे तो क्रेडिट के लिए लड़ते हैं कि ये गाना मैंने लिखा, ये गाना मैंने लिखा। ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा गाना है जो ये दोनों ही भागते हैं इससे कि ये मैंने नहीं लिखा, इसमें मैं था ही नहीं। हिपोक्रेसी है ना भाई। लेकिन यार वो गाना है ना, मतलब हमारे टाइम का एक ऐसा गाना था कि हाँ, और वॉल्यूम 1 टिंग 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 टिंग, बहुत नॉस्टैल्जिया वाला। गाइस ये देखो क्या प्यारा मौसम हो रहा है, बादल ही बादल हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और ये हरियाली आंटी ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है। तो गाइस मेरी अभी इतिका से बात हुई है, तो वो यूँ कह रही कि उसको पहुंचने में आधा घंटा 40-45 घंटा भर मान के चलो, घंटा भर लगेगा उसको घर पहुंचने में। मैं और हिमांशु सोच रहे थे कि थोड़ा सा विजिट करें यहाँ उसके यहाँ पे। तो जब तक वो उसका टाइम ले रही है तब तक मैं भी अपना कुछ काम कर लेता हूँ, ना लेता हूँ, दो लेता हूँ। इसके अलावा मेरे को मेरा टाइम टेबल भी सेट करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं अभी। और कल से मैं दोबारा से चैलेंज स्टार्ट करूँगा मेरा वाला, फिक्सिंग माई लाइफ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो गाइस आई एम रेडी और लेट्स मेक टाइम टेबल फॉर टुमारो। सो ये मैंने पहले लिखे थे फिक्सिंग माई लाइफ रूल्स, तो मैं इनको दोबारा बताता हूँ। तो सबसे पहला जो टास्क है, हम दीवार पे चिपकाएंगे इसको, तो इसलिए हम वाइट शीट पे लिखेंगे। तो मार्कर नहीं चल रहा, तो आई ये अब चलने लगा। इसको मैंने खोल के इसकी जो रिफिल होती है उसको उल्टा कर दिया मैंने। तो ये है फिक्सिंग माय लाइफ। जो पहला टास्क है वो है एक्सरसाइज, मैं ऐसे ही बताता हूँ फिर मैं लिख लूँगा। जो पहला टास्क है वो है एक्सरसाइज, दूसरा है वोकल एक्सरसाइज, तीसरा है मेकिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मतलब खुद का खाना खुद बनाना, चौथा है स्टडी, पांचवा है लर्निंग न्यू स्किल, छठा है बिल्ड अ बिजनेस, फिर इसके बाद में है डेली कंटेंट जो भी मैं शूट कर रहा हूँ मेरा व्लॉग। और जो आठवां टास्क है वो है फिक्स स्लीपिंग शेड्यूल। और जो रूल्स हैं इसमें वो ये है कि स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 घंटे का रखना है, इससे ज़्यादा का नहीं रखना, मतलब एडिटिंग के अलावा। रूल 2, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। रूल 3, कोई भी चीट मील नहीं लेनी, कोई भी समोसा कचौरी कुछ भी नहीं खाना मेरे को। रूल 4, नो लेट नाइट स्क्रॉलिंग और चैटिंग। रूल 5, कोई भी इलीगल सब्सटेंसेज या फिर कोई भी नशे वाली चीज़ वो नहीं लेनी, बिल्कुल जीरो। तो मैंने ये सारी चीज़ें बना ली हैं, इसमें सारी के सारे टास्क हैं और रूल्स हैं। और ये है टाइम टेबल। टाइम टेबल मैंने बनाया 4:30 बजे तक का, 4:30 तक मेरे को टाइम टेबल फॉलो करना है। उसके बाद में आफ्टर 5 मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, बाहर जा सकता हूँ, शोज हैं, फन करना है, जो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अप्रोक्स 10 बजे तक मेरे को घर पे आना है और 11 बजे मेरे को सो जाना है। ऐसा लग रहा है फॉलो कर पाऊंगा, देखते। तुम फूल चुरा के चल दिए बस शाकिर। तो गाइस मैं जा रहा हूँ चाय पीने। दिस इज माय बाइक। इसमें कल ये भी रह गया था चश्मा। नाम लिखूंगे उठ। तो गाइस ये लेट आई है बहुत ज़्यादा, आधे घंटे लेट है ये। गाइस ये लड़की जो हमेशा लेट हो जाती है। मैं जानबूझ करके लेट नहीं होती, पर मैं हो जाती हूँ। इतनी कोशिश करती हूँ कि जल्दी निकलूंगी, पर फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ किसी ना किसी वजह से। हाँ, कभी इसको चप्पल बदलनी होती है, हाँ। नहीं कभी इसको चप्पल बदलनी होती है, कभी चश्मा गुम जाता है, कभी कुछ गुम जाता है, कभी कुछ गुम जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ देती है, ताला लगाने के बाद याद आता है इसको।
मतलब मुझे एंड मोमेंट की जो चीज़ें होती है ना, जैसे लॉक करना, बाहर निकलना, उन सब में मुझे 10 मिनट लग जाते हैं। पता नहीं कैसे, मतलब इतना रन करती हूँ मैं, फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ। आज मैं ना रूम की स्लीपर पहन कर आ गई बाहर, फिर मुझे याद आया आधा चलने के बाद कि यार स्लीपर तो दूसरी चेंज कर दिया। और मैं वेट कर रहा था बाहर। लड़कियाँ हो जाती हैं लेट, लड़कियाँ हो जाती हैं लेट। सीधा बाहर कहाँ है? ये रही कितनी प्यारी सी। तो इस पेटीज आ चुकी है और राधा रानी से अच्छी है ना यहाँ पे। ओ राधा रानी से बढ़िया, वो तो बहुत दुनिया भर की नमकीन दे देता है। चाय हसीनो जाम शहंशाह। चाय पी लो गाइस। चाय पी लो गाइस। ये लो। थैंक यू। सुकून। आय हाय हाय हाय। तो भाई मौसम बहुत ही शानदार हो चुका है और ठंडा ठंडा भी हो रहा है। अभी धीरे धीरे ठंड लगने लगी मेरे को। ये देखो, दिस इज गोल्डन आवर। अभी मैं जा रहा हूँ इतिका के घर पे और हिमांशु भी आ रहा है वहाँ पे। ये देखो क्या नज़ारा है यार, इधर का भी देखो। ये है नीचे वाली पुलिया, बाकी जो अपन जाते हैं वो ऊपर वाली पुलिया से जाते हैं। ये नीचे वाली है। अच्छा तूने वापस स्टार्ट कर दिया? नहीं तो क्या, दोबारा स्टार्ट। ये क्या है कि जैसे ब्लॉगिंग चल जाएगी ना, उसके बाद मैं तेरा बिजनेस का प्रमोशन करूँगा बढ़िया, है ना, मेरे वाले का भी प्रमोशन करूँगा बढ़िया। और फिर जब दोनों चलेंगे ना, तो बनाई किसने? हिमांशु ने। तो उसके बढ़िया प्रमोशन बढ़िया होगा बढ़िया। तो हम प्रमोशन करेंगे बढ़िया। हाँ, हम प्रमोशन करेंगे बढ़िया बढ़िया। सोशल मीडिया पे आने का यही तो फायदा है। धूप हो रही है। मतलब वो खाते खाते क्यों रुका तू? तो इसको क्यों लेकर आया? ये इसके पीछे एक कहानी है क्या? किसके बहाने से मैं निकला? कि हमारे मित्र श्री 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 जो है, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं 10 मिनट में निकलता हूँ। उन्होंने 6 बजे फोन किया। मैं आपको 6:50 पे मैं फोन करके पूछना भाई 10 मिनट नहीं हुए क्या? ऐसे तो इसको भी मैंने फोन किया था, ये बोल रही कि आधे सवा घंटे में निकल रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं सुन तो सही, मैंने 1 घंटे बाद फोन करा कि इतना ही टाइम और लगेगा अभी। मुझे लगता है यार मतलब क्या क्या लाइए? बनाना चिप्स, बनाना। और ये इसे ना मूर्ख कहते हैं। मूर्ख? मूर्ख। ऐसे मूर्ख। और इसे बोलते हैं पक्का बड़ा। पक्का बड़ा। पकौड़ा? पकौड़ा नहीं, पक्का बड़ा। अच्छा, तो ये है मूर्ख, ये है पकौड़ा, पकौड़ा नहीं पक्का बड़ा। ये है केला और ये केले के चिप्स। केरल का ब्लेंडर का क्या है? तो अरे तो ब्लैक कॉफी बनाने में भाई पानी तो उबालना है बस ना। मैं नया ब्लेंडर लाई हूं, नया ब्लेंडर यूज करूं। देखो गाइस, इसको ब्लेंडर बोल रही थी, इसको बोलते हैं फ्रॉथर। गलती हो गई यार, गलती हो गई, हो जाती है यार। गलती की सजा मौत होती है। चल चल, मस्त लगेगी देखना, ये मैं कॉफी बनाऊंगी। लगेगी तो मस्त। अब अरे इसको वो बंद करो। डलगोना कॉफी। अब गाइस ये बताओ मैं इसको करूं क्या? अब तुम्हारी जो दूध गर्म करूं वो डायरेक्ट इसमें डाल दूं या क्या करूं? तो कोल्ड कॉफी। वो फिर उसके लिए आइसक्रीम भी होना चाहिए। यार देख ब्रो क्या मस्त बन रही है। ये कितने का लेके आई? ये उसके साथ में आया होगा फ्री वाला। तो कितने का है? ये मेरी माता जी लेकर आई है। कितने का? ए मुझे नहीं पता। 70 रुपए का हुआ। 70 रुपए वाला तो काम ही नहीं कर रहा था। वो भी है, डिमांड से वो भी है, वो 70 काम रुपए नहीं में। कर रहा था। गाइस मैंने लगा लिया ये पोमोग्रेनेट यूथ 0.2% रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स। ये भी सुबह तक गोरा हो जाएगा। अब मैं भी सुबह तक गोरा हो जाऊंगा। हो गया ना मैं गोरा? देखा? हाँ, एकदम से गोरा हो गया मैं। अभी काला होके दिखाऊं कि देखो काला हो गया मैं। ये भी काला हो गया। जादुई शक्ति है मेरे पास, मैं सबको काला कर सकता हूँ, गोरा कर सकता हूँ। एक डिल्ले पो।
Simon, go back to pavilion. Dairy milk. Crocodile Huge. ears. Crocodile ears. Come here, आर्यन को बोलते थे ना crocodile ears. नहीं उसको आर्यन को और आर्यन को। डेयरी मिल्क प्लीज कम हियर Huge को 9-10 में मजे ही थे यार. मजे मस्त मजे थे. हम लोग खूब मजे करे. भुवनेश के खूब समय से हाँ. अब वो अपन दोनों को खिलाता था बस. और किसी को भी नहीं. एक वो सिद्धार्थ भी था और कौशल भी था उनको मैं कौशल को तो भगवान मानता था वो हाँ. पता नहीं जाने क्यों. क्योंकि वो साथ पास पास ही रहते थे ना दोनों के दोनों कोई यूँ बोले ना कि भाई अगर तुम दोबारा से जिंदगी जीना चाहो 9th 9-10 में भेज दो बस दोबारा. वो एक कौन से सर थे यार वो जिनकी गाड़ी लेकर करिश्मा थी जिनके पास में करिश्मा दुष्यंत सर. दुष्यंत का हाँ उनकी करिश्मा लेके स्टंट मारा मैंने. तू भी था क्या? स्टाइल सर की गाड़ी में तो नहीं लेकर अरे भाई साहब बूंदी ले लेके बंक मारी है. उन्हीं की क्लास टीचर को लेके बंक मार रहे हैं उन्हीं भाई. की क्लास उन्हीं की गाड़ी उन्हीं की बंक मार रहे हैं हाँ देखो गाड़ी टीचर की पैसा टीचर का क्लास भी नहीं चलती क्लास भी टीचर की और बंक हम मार रहे हैं टीचर को लेके. उस वक्त मजे भी खूब ही करे यार. मुझे पैसा भी नहीं लगता था मुझे भी कुछ कर दो पैसों की कमी नहीं थी पैसों की कमी? टीचर पैसे वाले वो नहीं तो राखी में तो होती है वो मोटी सी. हाँ तो वो तो इंग्लिश वाली बोला टीचर. राखी में जब ऊपर आती थी तो रेलिंग रेलिंग पकड़ पकड़ के लगता था कि रेलिंग हाँ. मैं तो कभी और जिस दिन रेलिंग टूटी हम तो ये सोचते हैं कि यार ये रेलिंग टूट जाए. मैं तो कभी जीवन में उनके पीछे चला ही नहीं भाई मेरी बात सुनो. हस्तियाँ भी नहीं राखी में मिलती। ऐसी थी जैसे तुमने वो देखा गणेश आचार्य बिल्कुल वैसी यूं ऐसे पकड़ पकड़ के रेलिंग को खींच खींच के सीटों पे चढ़ती थी. दूसरे नुसरत फतेह अली खान जी थे वो हमारे दूसरे नुसरत साहब थे वो. अगर गलती से भी उनका पैर फिसला तो और स्कूल रेलिंग डस से जाता। हाथ छूटा स्कूल डस जाता। जो पीछे वाला अगर स्टूडेंट अगर कोई होता स्कूल डस जाता हाँ उसको धस जाता वो पूरा. और तुझे याद है एक वो मोटी सी लड़की थी वो सिर्फ उसने क्या करा वो सिर्फ उसने जंप मारा और उसके पैर फ्रैक्चर हो गए मोटी. ध्यान नहीं देता ना लड़के जब को, हम 10th में थे वो 9th में थी. ध्यान नहीं देता लड़के देखो मित्र हमने लड़कियों के चक्कर में कभी जिंदगी बर्बाद नहीं करी. जैसे मजे आए हम लेते चले गए. अपने क्लास में लड़कियां बहुत थी चेल्सी थी चेल्सी मोनिका मोनिका वैशाली दीपांशा, दीपांशा ख्याति कृतिका तृप्ति संदली संदली संध्या. एक वो भी तो थी ना मोनिका प्रियंका अलीशा अलीशा है ना. उसके अलावा कौन थी यार? तृप्ति तृप्ति तो बोल दी मुझे. अरे एक वो भी तो थी ना यार अंकिता. मेरे टाइम पे नहीं तेरे टाइम पे नहीं थी क्या? थी यार. पता नहीं मैं ध्यान नहीं दिया थी अंकिता थी. वो काली सी वो सांवली देख ही नहीं पाऊंगा मैं क्लास में अंधेरा थोड़ी था भाई. अच्छा देख ही नहीं पाऊंगा यही थी बस यही थे. हाँ इसके अलावा एक वो थी यार क्या नाम था वो जो बड़े से होठ थे जिसके बागड़ी करके कोई नहीं यार. वो एक ही साल की आई थी बस. है हाँ एक वो भी आई थी गुलशन के साथ में पता नहीं वीनस करके नाम था उसका हाँ. और एक वो भी तो थी अरे वो थी ना यार वो 11 वो 10th में थी और 9th में करीना. हाँ करीना अपने टाइम पे नहीं थी करीना तो? भाई ये जब 11 12 में थी. हाँ हाँ 11 ये सब अपने साथ की नहीं है हाँ। हमने तो क्लासिक की बंदे अपने साथ वाले हाँ क्लासिक कल्ट. क्लासिक देखे थे और लड़के कौन थे लड़का तो गिरा दी तूने लड़के मैं तू नमन सिद्धार्थ सिद्धार्थ, कौशल शशांक आर्यन भारत और अपना पीयूष. पीयूष कौशल बोल दिया मैंने हाँ कौशल बोल दिया. गुलशन गुलशन हो गया एक वो नेवी में कौन है नेवी में सुनील है ना सिद्धार्थ राय. सिद्धार्थ एक नहीं सिद्धार्थ राय नहीं था अपने साथ। तेरे में नहीं था क्या? हाँ और उसके अलावा एक वो जो था वो आया था भरतपुर से आया था वो जिसका छोटा सा कोट था जिसके उसने मूवी देखी थी बद्रो वाली कौन सी? कौन सी? वो जा रहे आनंद आ रहे को यार वो याद नहीं है यार मेरे को. था वो थे अपने सबने दो थे वो दोनों भाई थे वो. वही ना उसके वहाँ पे कट लग रहा था शायद हाँ, उसको मारा था अमेरिकन वाले को उसको हाँ अरे हाँ वो दोनों भाई थे वो. उनका नाम याद नहीं है मेरे को. और एक अपना वो भुवनेश था भुवनेश था है ना. इसके अलावा कौन था यार? अब चंदन अक्षय बच्चानी एक हरदीप हरदीप. वो तो उसमें था नहीं अपने साथ नहीं था हरदीप.
अरे हर सीनियर था। नहीं, वो तो- पंजाबी नहीं था जिस जो लैपटॉप लेके आता था अपना, पीठ के घर पे बैठते थे अपने सारे के सारे। हाँ हाँ वो काला सा। हाँ वो काला था जो पीठ के हाँ। घर पे पीठ में क्या हरदीप नाम था क्या उसका? उसका कुछ नाम था यार, जिसको पुलिस सर ने मारा भी था यार। हाँ वो लंबा सा लंबा काला सा, सा चौड़ा सा। हाँ यार हाँ वो भी था। एक एक सरदार और था, क्या नाम था उसका? वो जो शेफ तो क्या ही, वो जो मीठा मीठा सा बोलता था, वो क्या नाम उसका? क्या नाम था? अमरदीप जाने क्या नाम, कुछ ऐसे ही नाम था उसका, हाँ समझ गया है ना? समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया हाँ समझ गया किसकी बात कर रहा है। ये शक्ल आ गई यार, लेकिन शक्ल आ गई ना यार, मोटा सा छोटा सा। वो बांध के भी आ रहा था। हाँ पग बांध के आता था और हल्की हल्की दाढ़ी आती थी उसकी। वो टाइम तो मस्त था यार। ना नेरोनी करानी थी और वो क्या बोलते हैं, नेरोनी एंकल नहीं करानी तो हाँ बिल्कुल अपन चिपका के रखते थे उस टाइम के मजे थे। और इतने रेबल हुआ करते थे भाई इस टाइम पे, टीचर ने कुछ बोला मानना ही नहीं। तो वो याद है पर स्कूल से तेरे घर पे गाड़ी लेके आ रहे थे हम लोग। अरे भाई साहब जो गाड़ी भगाई थी गाड़ी लगाई थी अपन ने, फिर भी यही गए थे वो। और फिर घर पे शिकायत कर दी थी उन्होंने। वो एक बार याद है तेरे को 26 जनवरी थी यानी 15 अगस्त थी, तुम लोग ड्रेस में थे, तू भी था ड्रेस 26 जनवरी थी उस दिन। हाँ तू ड्रेस में था, आर्यन था, पीयूष था और भरत था। हाँ। और मैं फोर्थ तू ड्रेस में नहीं था। मैं अपने घर के ड्रेस में था और हम सब तेरे घर पे रुके हुए थे, तो तू भी कोई दिक्कत ही नहीं थी, सबको पता थी घूमने जा रहे हैं। और उनने सबके घर पे, और मेरी मम्मी का फोन आया मेरे पास। मेरे घर पे तो आया ही नहीं। मैं अपने बालाजी थे, मेरी मम्मी के पास फोन आया कि ये आपका लड़का तो ढोल रहा है, घूम रहा है, पता नहीं आवारा बन रहा है, इस वजह से। मेरी मम्मी ने बोला कि वो तो है ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं, वो तो घूम रहा है वो तो। अच्छा फिर मेरी मम्मी का मेरे पास फोन आया, अब तू भी था उस टाइम पे, बालाजी भी भी था। था तब ना। फिर वो तेरे स्कूल से फोन आया, वो बोल रहे तू घूम रहा है। मैंने बोला तो मुझे भी पता है मैं घूम रहा हूँ। आपको नहीं पता मैं घूम रहा हूँ? तो मुझे भी पता है घूम रहा है, तो स्कूल से फोन क्यों आया? मैं चला गया स्कूल में लड़ देंगे, तुमने मेरे घर में फोन क्यों किया? तो वो नहीं थी, वो एक क्या नाम था उन टीचर का यार, काली सी। हाँ वो यार, वो बोलती बेटा तुम ड्रेस में नहीं थे तो क्या हुआ, बाकी तो ड्रेस में थे। मैंने बाकियों से मुझे क्या मतलब है, मैं तो ड्रेस में नहीं था, मैं तो अपने घर वालों को बता के निकला हूँ, क्यों फ़ोन किया? तो सीमा में भाई में लड़ते लड़ते क्या हो गया मानसू, मैंने फ़ोन कर दिया मेरे घर पे ऐसे वैसे। तो क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है, बस तुम आए दिन फ़ोन कर दोगे ऐसे तो। और फिर उसके बाद पीयूष के घर पे गए तो उसकी मम्मी उसको भाई मैं तो निकल गया था वहाँ से, है ना। मेरे को बाद में पता चला कि जैसे ही पीयूष ने गाड़ी रोकी उसको जो चाटा पड़ा। बहुत गंदा। अपने तो बाहर से देख के वापस निकल गए थे, मैं भी था साथ में, झाड़ू से मार दी थी उसकी मम्मी उसको। अपन थे क्या उस टाइम पे? अरे हाँ यार थे तो सही यार। हाँ थे भाई थे। उसने जैसी गाड़ी रोकी पीयूष की मम्मी बाहर चाटा। मैं तो देखा ही नहीं उसकी तरह, मैं तो भाग गया था। मैंने भी गाड़ी निकाल ली थी। तेरे को वो याद है वो पीयूष का एक्सीडेंट हुआ था? भाई उसका नहीं हुआ था, मेरा हुआ था और उसका हुआ था, दोनों हुआ था। अरे हाँ तू मैं तो बेटा था पीछे। मेरी गाड़ी भाई साहब ट्रक से ना इतने से बचे ये दोनों, मेरी गाड़ी इतनी सी दूर थी ट्रक से। और ये भी तेरे तो शायद नहीं लगी है ना। मैं तो गाड़ी के साथ खींचता हुआ चला गया था, तो लोगों ने तो टूट गया था, आज मैं टपक गया। हाँ भाई पीयूष छिल गया था, लेकिन पीयूष रुक गया था बीच में ना, क्योंकि वो गाड़ी छूट गई थी और वो घिसता हुआ गया। और मैं गाड़ी के साथ में चला गया, तो मेरे को गाड़ी ने कवर कर लिया था, लेकिन वो गाड़ी और ट्रक हम इतने पास से नहीं गए थे तो तुम वो पीयूष की आंखों में खून आ गया था ना भाई, क्या बहाने लगा उसकी तो हालत खराब हो गई थी, उसको तो लगा रणवीर तो जस्ट उसके पीछे चल रहा था। वो रणवीर कट मार रहा था। रणवीर आगे चल रहा था, पीयूष पीछे चल रहा था। हाँ तो रणवीर ने कट मारा, तो रणवीर की गाड़ी तो वो थी पल्सर ना, तो वो हो गई जैसे तैसे। मेरी वाली और तेरी वाली के ब्रेक लगा के वो उड़ गया। मेरी वाली है भाई, उसमें डिस्क ब्रेक है, तो वो जैसे उसने लगाए होंगे ना तो वो पट गई। नया सीखा था, बिल्कुल नया सीखा था वो। और वो पल्सर से वो कर रहा था, रेस कर रहा था। हाँ। तो इस वजह से मैं चंदन की गाड़ी चला रहा था, चंदन मेरे पीछे बैठा था। तो अब क्या हुआ, रणवीर तो जैसे तैसे करके निकल गया और उसने जैसे दिखाई गिर गए, तो पीयूष तो उसको लेटा हुआ दिख गया और मैं गाड़ी के साथ जाता हुआ दिखा। तो उसने तो सोच लिया था आज इसके घर पे बोलने क्या। मैं जस्ट तेरे पीछे ही था, मैंने कहा भाई साहब आज तो हो गया कांड। और वो लगा उनको ना, रणवीर को तो लगा था कि अब इसके घर पे क्या बोलेंगे, अभी तो निकल गया भाई। अब तो आस पड़ोस वाले तक बोल गए थे कि कौन मर गया। उसमें खड़ा होकर देख रहा हूँ कौन मर गया, देखो तो सही। लेकिन गाइस मरा कोई नहीं। फिर बाद में पता लगा ये सब सोच रहे मैं मर गया। तो मैंने देखा मैं जिंदा हूँ यार। मैं सोच रहा, मैंने कहा भाई गाड़ी जाए भाड़ में, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। घर पे क्या बोलते हैं यार, तो और नहीं तो क्या। तो फिर मैं सोचूं यार, मैंने वो सब है एकदम से ना, कौन मर गया, तो मैं भी देख रहा कौन मर गया। देखो तो सही। वो बोलते एक्सीडेंट हुआ था ना अभी यहाँ पे, तो बिल्कुल गाड़ी उसका टच में निकली उनके। मैंने वो मैं था जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो आपके लगी नहीं लगी, तो वो सही है यार। लेकिन भाई साहब उस वक्त पीयूष की आँख बच बचे। गई बस। पीयूष की आँख बच गई। अबे तुम बच गया, जान से बच गए तुम। मैं बच गया भाई। ट्रक के नीचे आने से इतनी सी दूर
इतनी सी कुछ इंचेस की दूरी थी बस। अबे स्कूल वाले को ज़्यादा ही दखल नहीं देते थे। हाँ प्राइवेट नहीं। चलो चलो हाँ, पहले तो ये पैदल जाएगा फिर इसकी गाड़ी ड्रॉप करने जाना। तो देख रहा हूँ मैं। चल ठीक है ना, ओए बाय। ठीक है हुआ, चलो ठीक है चलो। हाँ ठीक है बेटा, है ना? ओके। अभी मैं आ गया घर पे। तो इतिका के यहाँ से पहले तो रूम पे आया, कुछ काम था मेरे को। फिर उसके बाद मैं छोटू की लड़ाई हो गई। तो फिर उसने किया कुलदीप के पास फ़ोन, कुलदीप ने किया मेरे पास फ़ोन, मैं गया। फिर लड़ाई सॉर्ट आउट कराई मैंने। अगर मैं सच बात बता रहा हूँ, अगर मैं नहीं जाता ना तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती, हाथापाई हो जाती। मैंने बात करी, सॉर्ट आउट करी। फिर इसके बाद में यूँ है कि फिर बुआ के यहाँ पे गए, खाना वाना खाया। आज बुआ ने बनाई थी फिश। क्या बनाई थी, आ जाओ आप, मज़ा आ गया खा के। 3 रोटी खानी थी, 4.5 रोटी खा गया मैं। फिर उसके बाद मैं छोटू को छोड़ा। प्रणव के लिए मैंने दाल बाटी ली क्योंकि प्रणव को भी भूख लग रही थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर उसको पकड़ा के अब मैं आ गया ऊपर और अब बस सोने की तैयारी। तो गुड नाइट गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट्स, ओके।